इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डायमेंशंस एआई। डायमेंशंस डॉट एआई का यूज़ करके कैसे हम लोग एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए जो डेटा है उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने अभी स्टार्ट किया, आपको सर्च करना है गूगल पे, डायमेंशन एआई एंटर होना है। और क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन था तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं मांगी है। आपको साइन अप करना पड़ेगा, आपके ईमेल आईडी का यूज़ करना है, बहुत ही सिंपल है। और आपको साइन अप कर लेना है। ये आपका सबसे पहला विंडो आपको जो देखने मिलेगा। डायमेंशंस की बात करें तो सर्च एंड एक्सप्लोर में हमें यहाँ पे सर्च करना है। इसी सेक्शन में हम लोग रहेंगे। एक्सपोर्ट सेंटर है जहाँ पे हमारा डेटा मिलेगा। फिल्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे डिटेल्स आएगी। टोटल कितने पब्लिकेशंस यहाँ पे ऑलरेडी हैं। हमें कुछ सर्च करना है, हमारा एरिया, हमारा टॉपिक। हम लोग लेते हैं ग्रीन मार्केटिंग और एंटर करता हूँ। लोड हो रहा है एब्स्ट्रैक्ट के साथ। तो आप देखो काफ़ी ज़्यादा पेपर्स हैं। 13,03,907 और 271 डेटा सेट्स हैं। ग्रांट्स, पेटेंट्स, क्लिनिकल ट्रायल्स और पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ये एक हमें फ्री एक्सेस में नहीं मिलता है। इसके लिए हमें प्रीमियम एक्सेस लेना होगा, तो उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे फ़िलहाल। हमें पब्लिकेशन और डेटा सेट्स की ही ज़रूरत है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए। सो ग्रीन मार्केटिंग हमने, अब हम जो भी फ़िल्टर्स यहाँ पे करते जाएंगे वो हमें यहाँ पे ऐड होता जाएगा फ़िल्टर बार में, सर्च बार में। जैसे कि पब्लिकेशन ईयर है, तो पब्लिकेशन ईयर में मैं इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ 2026, 24, 25, 23, 22, 21। सो ये जो 6 साल हैं, इन 6 साल तक का ही डेटा मुझे चाहिए। एड टू सर्च, तो आप देखोगे यहाँ पे ऊपर जो सर्च बार है वहाँ पे ये 6 साल आपको दिखने लगेंगे जो कि फ़िल्टर हो चुके हैं। अब कितने पब्लिकेशंस बचे हैं? 4,89,562। स्टिल रिसर्चर में हमें कुछ भी फ़िल्टर नहीं करना है। रिसर्च कैटेगरी में भी हम लोग नहीं फ़िल्टर करना चाहेंगे। अगर आपको ज़रूरत हो, आपके दूसरे फील्ड के पेपर्स ना चाहिए हों, तो आप उन्हें फ़िल्टर कर सकते हो। अगर हमें सिर्फ कॉमर्स, मार्केटिंग से रिलेटेड ही पेपर चाहिए तो हम लोग फ़िल्टर कर सकते हैं। देखिए आप, मैंने सिर्फ 2 को ही सिलेक्ट किया है और मैं ऐड टू सर्च कर देता हूँ। तो इन 2 फील्ड से ही रिलेटेड पेपर सब बचेंगे। मेरे टोटल पब्लिकेशन काउंट फ़िल्टर होके अब हो गए हैं 1,40,292। पब्लिकेशन टाइप में हम लोग फ़िल्टर कर सकते हैं। आर्टिकल्स चाहिए, चैप्टर्स चाहिए, प्रीप्रिंट्स चाहिए, एडिटेड बुक, मोनोग्राफ्स। तो हमें सिर्फ आर्टिकल, चैप्टर्स जो भी आपको क्लिक करना हो आप कर सकते हो यहाँ से। एक बार मैं ओपन एक्सेस में देख लेता हूँ। ऑल ओपन एक्सेस हमें चाहिए। क्लोज्ड, गोल्ड, हाइब्रिड, ग्रीन और ब्रॉन्ज एक्सेस हमें नहीं चाहिए। तो मैं सर्च पे क्लिक करूँगा, ऐड टू सर्च। और अब हमारे पास 71,935 बचे हैं। पब्लिकेशन टाइप में भी फ़िल्टर हम लोग दे देते हैं। पब्लिकेशन टाइप पे क्लिक करते हैं। मुझे सिर्फ आर्टिकल्स चाहिए, अगर, और कुछ नहीं चाहिए। सो आप आपके रिसर्च के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ये फ़िल्टर्स जो है वो मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं। सो यस, जर्नल लिस्ट में अगर हम देखें तो देयर विल बी अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ जर्नल्स। तो जर्नल लिस्ट में अगर मैं सिर्फ DOAJ को लेता हूँ और
टू सर्च पे क्लिक करने पर आप देखिए अब हमारा जो पब्लिकेशन है वो फ़िल्टर होके हो गया है 19,426 तक। और अब इसको अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि किसी भी आर्टिकल पे आपको क्लिक करना है, और ऑब्वियसली आप यहाँ पे पीडीएफ में क्या चीज़ें लिखी है देख सकते हो, पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। एंड यू सी देयर इज़ अ ऑप्शन ऑफ चैट विद पीडीएफ। तो आप उस पीडीएफ के साथ चैट कर सकते हो। और उनका एक अलग ही पूरा प्लेटफॉर्म है, पेपर्स, ट्राई पेपर्स फॉर फ्री। तो आप यहाँ पे लॉगिन होके कनेक्ट होके आप ये चीज़ एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप कुछ ज़रूरत हो तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस की हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लॉगिन नहीं कर रहा हूँ। वापस हमारे सर्च बार में पहुँच जाते हैं, सर्च रिजल्ट्स में। और राइट हैंड साइड आप देखिए एनालिटिकल व्यू एक अवेलेबल है, रिसर्च कैटेगरीज हैं। ओवरव्यू में आपको टोटल साइटेशंस दिखा रहे हैं 165 के, एवरेज साइटेशन है 8.49, ईयर वाइज साइटेशन का एक ये चार्ट है, रिसर्चर्स है, सोर्स टाइटल है। एनालिटिकल व्यूज़ में अगर हम लोग जाते हैं तो रिसर्च कैटेगरीज में हमें एक एग्रीगेटेड जो कैटेगरीज हैं रिसर्च की, ये हमें मिल जाती है यहाँ पे। इसको अगर हम लोग बार चार्ट में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। आप देखिए टेबल में वापस आप यहाँ से देख सकते हैं, और आप यहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ या पीएनजी फॉर्म में। ये जो आपका चार्ट बना है डाउनलोड हो जाएगा। सेकंड हम लोग ओवरव्यू में जाते हैं। ओवरव्यू में पब्लिकेशंस है, और पब्लिकेशंस का ये चार्ट है। आप टेबल भी देख सकते हो। पब्लिकेशंस के बाद अगर हमें और कुछ चाहिए, एकेडमिक इम्पैक्ट की हम लोग बात करें, हमें साइटेशंस का चार्ट चाहिए, वो मिल जाएगा। हमें अगर पब्लिकेशंस विद साइटेशंस चाहिए तो ये भी मिल जाएगा। हमें एफसीआर अगर देखना है, सी इंडिकेटर्स की अगर आपको इन्फॉर्मेशन ना हो, फील्ड साइटेशन रेशियो एफसीआर की, तो आप उसकी डिटेल जो है वो अबाउट इंडिकेटर्स पे क्लिक करके आप स्टडी कर सकते हैं और पता कर सकते हैं फील्ड साइटेशन रेशियो क्या है। ठीक है, सो क्रॉस करते हैं हम लोग। फील्ड साइटेशंस रिव्यू के बाद आपको आरसीआर मिल जा रहा है। सभी ईयर का 1.13 है आरसीआर, रिलेटिव करंट रिलेटिव साइटेशन रेशियो है ये। और इसको भी आप अबाउट इंडिकेटर में जाके स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनके चार्ट्स टेबल्स आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, एक्सेस भी कर सकते हो, और आपका रिसर्च का एक ट्रेंड पैटर्न एक्सप्लोर करने के लिए आप जान सकते हो। फिर है रिसर्चर्स। रिसर्चर्स का आपको टेबल मिलेगा एक एग्रीगेटेड, कौन से रिसर्चर्स ने इस टॉपिक पे काम किया है, और उनका अगर आपको कनेक्शंस देखना है तो आप नेटवर्क पे अगर क्लिक करोगे तो आपको वॉस व्यूअर का जो ऑनलाइन आउटपुट है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो देखिए आउटपुट हमारे सामने हम लोग देख सकते हैं। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो ये रिसर्चर का एक पूरा नेटवर्क हमें मिल रहा है। इसको अगर आपको मोड चेंज करना है, डार्क मोड करना है, डार्क थीम करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, सेव करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। टोटल ऑथरशिप 73, ऑथरशिप लिंक्स 13, टोटल 7 रिसर्चर, एंड देर आर 2 मेन क्लस्टर्स हियर।
ये को ऑथरशिप एनालिसिस था। इसी तरह आप साइटेशन एनालिसिस का भी नेटवर्क यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो, जो कि वॉस्फियर का ऑनलाइन आउटपुट है। टोटल 86 रिसर्चर हैं, 194 लिंक्स हैं, 860 साइटेशंस हैं, एंड देयर आर 14 क्लस्टर्स। You can see on full screen. अगर हमें किसी पर्टिकुलर क्लस्टर को देखना है तो हम लोग क्लिक करके यहाँ से इस ऑथर से लिंक्ड जो साइटेशन है, साइटेड ऑथर्स हैं, तो देख सकते हैं। तो हम लोग रिसर्चर के बाद सोर्स टाइटल में जाएंगे। यहाँ पे आपको जर्नल्स या तो कहाँ से ये रिव्यू पेपर्स, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स एक्सेस किए गए हैं, उसके सोर्स आपको मिल जाते हैं पब्लिशर्स के। सो ये हो गया, सिंपली हमने सर्च किया, यहाँ से फ़िल्टर्स में से फ़िल्टर किया, और ये आप सर्च बार में सारे फ़िल्टर्स देख सकते हो। अगर आपको फ़िल्टर हटाने हैं तो अगेन आप ये क्रॉस कर सकते हो, वो फ़िल्टर हट जाएगा और आपका डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सर्च बार में राइट हैंड साइड सेव एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट रिजल्ट्स, एक्सपोर्ट फुल रिकॉर्ड CSV कोमा सेपरेटेड, एक्सपोर्ट फॉर बिब्लियोमेट्रिक मैपिंग। सो आप फुल रिकॉर्ड ही लो। बिब्लियोमेट्रिक मैपिंग में आपको 2500 तक लिमिट्स जो है वो दे दी गई है। फाइल इंक्लूड्स डेटा टू क्रिएट बिब्लियोमेट्रिक नेटवर्क्स। तो यस, हमें तो बिब्लियोमेट्रिक के लिए ही चाहिए, हमें फुल रिकॉर्ड नहीं चाहिए फ़िलहाल। हम लोग बिब्लियोमेट्रिक के लिए ही एक्सपोर्ट करेंगे इसको और क्लिक कर देंगे। तो आप देखो नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी है। जब भी एक्सपोर्ट रेडी होगा तो ये हमें एक मेल भेजेगा। मेल को हम लोग, अगर हमें नहीं ऐसा कोई नोटिफिकेशन चाहिए तो हम लोग अनमार्क कर सकते हैं, और 30 डेज़ के लिए ये जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं वो सेव रहेंगे एक्सपोर्ट में, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। तो एक्सपोर्ट सेंटर पे हम लोग जाएंगे, एक्सपोर्ट सेंटर पे हमें हमारे रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। इन प्रोग्रेस, तो ये अभी प्रोग्रेस में है, विल मे टेक सम टाइम। तो अब ये आप देख सकते हो कि डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। तो हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और जो डायमेंशंस में ग्रीन मार्केटिंग के ऊपर हमारी जो फाइल है वो रेडी है, और इस फाइल को, इस CSV फाइल को हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और वॉस व्यूअर में बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक और टूल है इन कंटिन्यूएशन विथ पब्लिश और पेरिस, ओपन एलेक्स, और ये डायमेंशन AI। ऐसे बहुत से टूल्स हैं, हमने सिर्फ अभी तक 3 ही देखे हैं, और बहुत ज़्यादा टूल्स की हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम लोग सीधा ही जाएंगे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, वॉस व्यूअर का हम लोग यूज़ करेंगे इनिशियली, फिर बिब्लियोसाइनी को एक्सप्लोर करेंगे। इनका यूज़ करके हम लोग कैसे हमारा जो ये एक्सेस किया हुआ एक्सेल्स है, डेटा है, CSV फाइल्स है, इनका फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी डायमेंशन AI।